अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है ना बेसिडोमाकोटा जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हम इस फंजाई के ग्रुप को एक और भी नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई है। सबसे मशहूर फ़ैमिलियर फंजाई इसी ग्रुप का मेंबर है, जो खाई जाती है, एडिबल है, उनका नाम मशरूम है। और वो जो डिवास्टेटिंग है, नुकसान देती हैं, जो प्लांट पैथोजन है, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है जिसमें रस्ट, स्मट, पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई का नाम आ जाता है। अगर मैं कहता हूँ क्लब फंजाई क्यों कहते हैं, तो याद रखना है इसके बाद क्लब शेप्ड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और वो जो क्लब शेप में स्ट्रक्चर मौजूद है उसका नाम क्या है? बसीडियम है। ये सारा बसीडियोमाइकोटा का मेंबर सेक्सुअल स्पोर बनाता है, उनको नाम देते हैं बसीडियोस्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड होते हैं और ये हैप्लॉइड ड्यू टू मियोसिस की वजह से है। सारे के सारे सेक्सुअल जो बसीडियोस्पोर्स है, ये सारे के सारे बॉन्ड होते हैं, बनते हैं और बसीडियम बसीडियम के ऊपर बनते हैं। जैसे ये पॉजिटिव स्पोर है और ये नेगेटिव जेनेटिक मटेरियल वाले स्पोर्स है जिनका नाम क्या है? बसीडियोस्पोर्स है। ये जिसके ज़रिए बसीडियम के साथ अटैच है, ये छोटे-छोटे अपेंडिजेस है जिसकी मदद से ये अटैच है, जिनका नाम क्या है? बसीडियोस्पोर है। बसीडियोमाइकोटा में जो हाइफी की बात की जाए तो इनकी हाइफी का नाम क्या है? सेप्टेट हाइफी। इनके पास जो हाइफी है वो कौन है? सेप्टेट हाइफी है। बसीडियोमाइकोटा के दो फेज है, एक अर्ली फेज है, एक लेटर फेज है। अर्ली फेज शॉर्ट फेज होता है, जबकि बाद वाला लेंथी फेज है। अर्ली फेज यूनिन्यूक्लिएट है, एक एक सेल वाला है, एक एक न्यूक्लियस वाला है एक सेल के पास, जबकि एक सेल में दो न्यूक्लियस वाला बाई न्यूक्लिएट या डाइक्रोटिक फेज जिसका नाम क्या लेटर फेज है। अर्ली फेज न्यूट्रिशनल फेज है, लेटर फेज रिप्रोडक्टिव फेज है। जबकि जो फ्रूट बॉडी होती है बसीडियोमाइकोटा की, याद रखिएगा, इसको बसीडियोकार्प का नाम दिया जाता है। ये आपके सामने एक मैंने मशरूम बनाई है, मैं लाइफ साइकिल बताता हूँ इस बसीडियोमाइकोटा का। आपने गिल्स को बड़ा करके देखना है, इसमें बसीडियम मौजूद है। बसीडियम के अंदर दो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। न्यूक्लियस के मिलने के बाद एक न्यूक्लियस बन जाता है जिसको कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेगा? मियोसिस करेगा और जाके डिफरेंट तरह के आपको चार चार स्पोर बना के दे देगा। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव हाइफी को बना लेंगे, नेगेटिव वाले डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाली हाइफी को बना लेंगे। जब दोनों हाइफी आपस में मिलेंगी, इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, साइटोप्लाज्म का मिलना। एंड देन अगेन एक मुकम्मल तौर पे एक मशरूम, एक फंजाई, जो कि एक मुकम्मल माइसीलियम डेवलप हो जाएगी। इस पूरे लाइफ साइकिल को कहते हैं ये बसीडियोमाइकोटा का लाइफ साइकिल है। इसी टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रस्ट और स्मट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस्ट बसीडियोमाइकोटा का मेंबर है, स्मट भी बसीडियोमाइकोटा का मेंबर है, पर रस्ट की स्पीशीज का नाम पक्सीनिया है, स्मट की स्पीशीज का नाम अस्टिलागो है। रस्ट बीमारी जब भी करेगा तो इसके स्पोर जो से होते हैं वो रस्टी जंग की तरह ऑरेंज येलो कलर के स्पोर ये बनाता है। स्मट जब भी बीमारी करेगा ये बनाता है डस्टी एंड ब्लैक कलर स्पोर प्रोड्यूस करता है। जब भी ये बीमारी करेगा तो प्लांट के ऊपर रेड कलर के स्पॉट पड़ेंगे। जब भी ये डिजीज करेगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ेंगे। तो रस्ट में रस्टी स्पॉट डिजीज, जंग के कलर के स्पॉट डिजीज होती है, प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। जबकि स्मट के अंदर डस्टी ब्लैक कलर के स्पॉट डिजीज होती है, इज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ ए होस्ट है। ये तो हमारे पास दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर बसीडियोमाइकोटा में, जो पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है। लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो ट्राइटाइसाई, ये स्मट का लाइफ साइकिल है, ठीक है। अस्टिलागो ट्राइटाइसाई का याद रखना, इनके स्पोर का नाम है टीलियोस्पोर। अस्टिलागो ट्राइटाइसाई के स्पोर का नाम है टीलियोस्पोर। ये कैरेट लेके जाती है, हवा विंड लेके जाती है, कहाँ से? इन्फेक्टेड वीट ईयर से लेके जाती है हेल्थी फ्लावर की तरफ। ये एक सिट्टे को कहते हैं, प्लांट के एक पौधे को, मतलब कि वीट के एक पौधे को, ठीक है, सिट्टा कहते हैं, और सिट्टे को ईयर भी कहते हैं। इन्फेक्टेड वीट ईयर से कहाँ पे चलेंगे स्पोर? हेल्थी फ्लावर, जहां पे जाके क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करने के लिए हेल्थी फ्लावर के पास गए, वहां पे ये स्पोर अपनी हाइफी पेनिट्रेट कर देते हैं इस हेल्थी फ्लावर की ओवरीज के अंदर। जाओ के इनसाइड द ओवरी, ओवरी में जाके माइसीलियम मुकम्मल तौर पे इनकी बॉडी फैल जाती है और इनकी ओवरी में जाके बिकम डोरमेंट और सो जाती है, और इसी के अंदर रिमेन सो इन द सीड, सीड के अंदर रहती है। मतलब बीमारी नहीं की, हेल्थी फ्लावर में जाके ओवरी के अंदर जाके माइसीलियम को स्प्रेड करके किस स्टेज में चलेगी?
डोरमेंट स्टेज में चलेगी और मौजूद कहाँ पे? सीड के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि ओवरी आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब किसान ने क्या किया, उन्हीं बीजों को लिया, अगले साल जब बीजना स्टार्ट किया तो वो प्लांट जो पैदा होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो हेल्थी नहीं होगा, क्योंकि वो खराब बीजों से बन रहा है और खराब बीजों की वजह से वो क्या होगा? इन्फेक्टेड प्लांट होगा। तो फिर क्या कहता है, सच इन्फेक्टेड सीड, वही जो इन्फेक्टेड सीड है, अगले साल जब सोन करेंगे, जब उससे प्लांट को हासिल करेंगे नेक्स्ट सीजन, तो वही हाइफी जो अंदर मौजूद है वो ग्रो कर जाएगी विद इन द ग्रोइंग प्लांट, और फिर क्या होगा? फॉर्म स्मट स्पोर, और वो जो स्मट स्पोर्स हैं वो इनसाइड द कनर उसी सिटे के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे, और वो जो प्लांट है जो इन बीजों से पैदा हुआ है वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा एकदम कंप्लीटली। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और पेपर में आने वाला ये सबसे मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एज़ इट इज़ लिखना है, इसके नंबर भी नहीं आपके कटेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।